तो इसी प्रकार से फिर वो ट्राई करने के लिए शिव जी के पीछे ही भागा कि मेरे को ट्राई करना है कि आपने जो वरदान दिया है वो सक्सेस होगा तो होता है कि नहीं। तो हिरण्यकशिपु को भी ऐसे बहुत सारे वरदान मिलते हैं, तो वो प्रताड़ित करते हैं अपने देवता लोग को और तीनों लोग में सबको हैरान परेशान करना, यज्ञ हवन में बाधाएं डालना, ब्राह्मणों की हत्या करना, गायों का कत्ल करना, जितनी भी जो शास्त्र के विरुद्ध में कार्य है वो करना इन शॉर्ट में। तो इतना शरीर उसका ये दुर्बल हो गया इतना तपस्या करते करते। जैसे कोई धनी व्यक्ति है, कुछ कवर कर लेता है, कुछ कमा लेता है, एक बंगला ले लिया, 2 गाड़ी ले लिया, तो फिर भी उसकी भूख है ना वो मिटती नहीं है। उसको लगता है कि और मैं 2 बंगला और 2 गाड़ी कवर करूं या फिर को और कुछ नया समाज में मेरा वो सिक्का बने, ऐसा टारगेट से वो कमाता है। तो उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु की संतुष्टि नहीं है, वरदान लेते लेते और तपस्या कर रहा है और तपस्या कर रहा है और वरदान ले रहा है ऐसा। तो ब्रह्मा जी को बोलता है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए अब के बाद कि मैं अमर हो जाऊं, ये झंझट ही नहीं चाहिए, ये सब छोटा मोटा ले लेके स्कीम लेके, वोडाफोन का जियो का स्कीम ले लेके मैं कंटाल गया, अभी मेरे को कुछ बड़ा स्कीम दीजिए प्लान। तो बोलते मेरे को आजीवन अमर रह जाऊं, अमर हो जाऊं, ऐसा कोई वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने बोलता ऐसा तो सिस्टम मेरे पास भी नहीं, मेरा भी वैलिडिटी खत्म होता है, मेरे को भी हरिबोल बोलना पड़ता है। तो इन्होंने बोला कि चलिए अभी आप ये ऐसे सीधे तरीके से घी नहीं निकलेगा, आंखों के लिए टेढ़ी करनी पड़ेगी। उन्होंने विचार किया कि मैं पीछे के रास्ते से जाऊं, मतलब कि वो अपने आप को बहुत चालाक समझता है, बोलता है कि मैं चलिए भले मेरे को वरदान आप अमर होने का ना दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि मैं ना मेरी मृत्यु ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो, ना मनुष्य से हो, ना देवता से हो, ना जानवरों से हो, ना धरती पर हो, ना आसमान पे हो, और मेरी मृत्यु 12 महीने जनवरी से लेकर दिसंबर में कभी भी ना हो। हाँ, और ना घर में हो, ना बाहर हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, जितना पूरा लिस्ट बना सकता था उतने लिस्ट बना लिया मौत से बचने के लिए, मृत्यु से छटकने के लिए। इतना जितना प्रयास करना था वो कर चुका, लंबी लिस्ट बना के ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी तथास्तु 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 करते रहे। फिर इतना वरदान मिलने के बाद ये भाई जो 2 है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दोनों भाई पूरी सृष्टि पर हाहाकार मचाने लगे। अब तो पूरा पावर आ गया, किसी के हाथ में नहीं रहते, और बड़े सृष्टि के विरुद्ध कृत्य करने लगे। गायों का कत्ल हो रहा है, ब्राह्मणों का हत्या हो रहा है, और वैदिक कार्य जितने भी है वो सब का उल्लंघन चालू। और जो भक्त है उसको तो छोड़ता ही नहीं है, तिलक सीखा देखा उसका तो पहले ही मेमो फाड़ता है। तो हिरण्यकशिपु जब ये इतना वरदान मांगने के बाद जो अपना हिमालय से रिटर्न आया अपने नगर में, अपने राज्य में, तो अपने पुत्र को देखा। जब वो घर छोड़ के गया था तपस्या के लिए, तब ये कयाधु के पेट में था ये लड़का जो प्रहलाद, तब ये पहचानता नहीं था। आकर के बोला ये लड़का कौन है? तो सैनिक ने बताया महाराज ये आपका लड़का है। अच्छा कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? तो लड़का बोला, ये पहली मुलाकात है, लड़का बोला कि मैं हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन लिया है। तो अभी ज़्यादातर जो फॉरवर्ड होते हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी में, मतलब कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, ये बने वो तो अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो वो दिनों में ये यूनिवर्सिटी अच्छा चल रहा था, कौन सा? हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय। तो ज़्यादातर यहाँ पे पढ़ाई तो दानव का ही पढ़ाई जाती है, तो उसमें एडमिशन लिया। मगर लड़का तो आपको पता है भक्त है, इसके लिए वो तो ग्रहण करेगा ही नहीं। तो हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि अच्छा ये 5 सालों में आपने अब तक अपने टीचर जो है क्या संग अमर, बोले आपके हेडमास्टर है, उनसे आपने क्या क्या ग्रहण किया, क्या शिक्षा है सीखी? हमारे बच्चे होते तो बोलते एप फॉर एप्पल, बी फॉर। तो प्रहलाद बोलते हैं कि आप सुनेंगे पिताजी? बोले हाँ सुनूंगा। तो पहला सोपान है मैंने सीखा, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्ष्यम आत्मनिवेदन। तो पिताजी ये जो है भगवत प्राप्ति के 9 द्वार है,
ये द्वार अगर आप पार कर लेते हैं तो भगवान सामने ही आपको दिख जाएगा। अभी ये इतना सुन के ही उसका तो छटक गया 12 बज के दिमाग में, भैया ये तू क्या सीख के आया, हमारी जो सिस्टम है राक्षस कुल, ये तो अलाउड नहीं है ये सब है? ये श्रवण कीर्तन, ये हरि नाम करना, ये सब चलेगा नहीं। तो शुरुआत में थोड़ा हल्का गुस्सा हुआ, फिर और पूछा तो वो वही अपने उपदेश देना चालू रहा। हिरण्यकशिपु अभी और गर्म हो गया, गुस्सा हो गया। हिरण्यकशिपु आग बबूला हो उठा, गोदी से जमीन पे पटक दिया बच्चे को, प्रहलाद को। हाँ, एक पल भर में देखिए वो पिता का जो प्रेम था तुरंत नष्ट हो गया, और वो अपनी क्या बोलते हैं अपनी भाषा में औकात पे आ गया, अपनी जो राक्षस का जो स्वभाव होता है उस पे आ गया। तो अभी सैनिकों को आदेश दिया कि इसे मार डालो, मेरे दुश्मन को प्राप्त करने के मुझे मार्ग दिखा रहा है। हाँ, तो ऐसे करके ऐसे दंडित के लिए आदेश दे दिए। और देखिए भक्त जिस घर में हो उस घर में भजन संभव है। मतलब प्राय हम देखते हैं कलयुग में कि सबका प्रश्न रहता है कि मेरे घर में मेरे पिताजी नहीं करते, कोई को नया भक्त आता है तो देखते हैं कि कोई माँ सहयोग नहीं कर पा रही, कोई पिताजी नहीं कर पाए, तो ऐसी घर में लड़के को या भजन करना हो तो बहुत दुविधा होती है, इतना सरल नहीं होता भजन करना। सुबह मंगला आरती करेंगे तो उसका डिस्टर्ब होता है, शंख फूकते हैं सुबह सुबह में डिस्टर्ब होता है, तो ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो भजन देखिए भक्ति विनोद ठाकुर, उसके बच्चे 13 संतान थे और इतनी मैजिस्ट्रेट डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे कल अपना पुरी में, और इतना कंजेस्टेड स्थिति, इतना सिचुएशन, वो खुद मैजिस्ट्रेट डेप्यूटी जज थे, इतना काम का लोड था, फिर भी वो अपने भक्तों अपने परिवार में एक माहौल ऐसा बनाया जैसे साक्षात वृंदावन धाम में हो, अपने पुत्रों के साथ इस प्रकार से सबको रेडी किया, तैयारी किया कि किस प्रकार से भजन कार्य करना चाहिए। तो घर पूरा माहौल वृंदावन जैसा है भक्ति विनोद ठाकुर के ऐसा। और देखिए नदी के बहाव जिस दिशा में चलता है और उसके सामने अगर तैरना हो तो लोड पड़ता है ना, बहाव के दिशा में अगर तैरना तो आसानी से चली जाती है नाव, उसमें वो लंबा लकड़ी में वो कपड़ा लगाया है तो सरलता से चला जाएगा। मगर जिस घर में भक्ति नहीं है उसको अगर भक्ति करना है तो बहुत परिस्थिति खराब हो जाता है। तो प्रहलाद की स्थिति ऐसी है, ऐसे में उसको भजन करना है, विष्णु को स्मरण करना है। जैसे बेचूपाल प्रभु है इधर, बेचू अरे है सॉरी, आप मेरे को आपका एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, क्षमा कीजिएगा। शुरुआत में वो भी भजन से जुड़े तो उनको भी घर में थोड़ा ऐसा तकलीफ था, प्रभु जी अक्सर बोलते थे, इसके लिए मुझे याद आ रहा है। तो घर में जो यहाँ पे आए सूरत में तो ये सब धीरे धीरे भक्ति लाइन ज्वाइन किए, तो तिलक सीखा, मुंडन हो गया, धोती आ गया, कंठी आ गया। तो इसी सिचुएशन में गांव गए तो माता पिता देख के चौंक गए, अरे बाप रे लड़का बिगड़ गया ये क्या हालत करके आ गया, ये टकला वकला हो गया है, लंबा तिलक, तिलक भी इतना कि सूरत स्टेशन से चालू करे बॉम्बे सेंट्रल तक इतना लंबा तो ये सब क्या माहौल है। तो बेचो को बुरा मत मानेगा, ये जस्ट अपना ही परिवार है। तो ऐसा स्थिति होता है जो भक्त नहीं होते शुरू में तो जैसे पुलिस लाइन में हो कोई, तो उसका लड़के को पुलिस बनना है तो आसान है क्योंकि परिवार में कोई है तो उसको सपोर्ट मिलेगा कि भाई चलो कर लेते हैं, इजी है। उसी प्रकार से कोई एडवोकेट है, वकील है, तो उसका लड़का को अगर वकील बनना है तो वो गाइडलाइन मिल जाता है, उसको वो ज्ञान मिल जाता है तो वो भी इजीली कर लेता है। कहने का तात्पर्य यही है कि अनुकूल परिस्थिति हो, सब सुविधाएं हो भजन साधन की, तो सब भजन करना इजी होता है। लेकिन ये हिरण्यकशिपु इतना डेंजर, कहीं आपने सुना है, इतने साल से हम लोग भक्ति में है, कभी ऐसा सुना कि किसी ने पिता ने ऐसा भजन के लिए अगर माला हाथ में ली तो कोई पहाड़ से फेंक देगा या हाथी के पैरों तले कुचलवा देगा, ऐसा सुना कभी? नहीं। हमको बहुत सुविधा है भजन करने के लिए, मगर हम सॉरी नहीं, मेरी बात करूँ, हम अव्वल नंबर का आलसी, इतना सुविधा होने के बाद भी प्रयास नहीं है। हाँ, अगर प्रहलाद महाराज से ये शिक्षा हमें सीखनी चाहिए
कि इतना कष्ट होने के बावजूद भी इतनी विकट परिस्थिति में खुद अपना बाप होकर के उसको विष दे रहा है या इतनी इतनी प्रताड़ित कर रहा है, स्पेशली हरि के शरण ग्रहण करने के लिए इतना स्ट्रगल वो कर रहा है, तो वो हमें इससे सीखना चाहिए। अच्छा, किसी को ऐसा प्रश्न होता है कि हिरण्यकशिपु का पूरा समाज, पूरा राज्य असुर कुल में है, वहां पे प्रहलाद जैसा बालक कैसे प्रकट हो सकता है? ऐसा किसी को आज तक प्रश्न होता है क्या? संभव है? कोई बता सकता है ऐसा कि हिरण्यकशिपु, उनका पूरा समाज राक्षस कुल है, पूरा राज्य में वही चलता है गुंडागिरी, और उसमें अगर ऐसा भजन करने वाला बच्चा, बोलते ने कादो कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही है। हर एक का पिता का जो भी लाइन में हो, उसका एक टारगेट उद्देश्य यही रहता है कि मेरा बेटा, मैं जो लाइन में हूँ उसमें वो मुझसे ज्यादा प्रोग्रेस करे, है ना। जो भी लाइन में हो, भक्त होगा तो वो ऐसा करेगा मुझसे अच्छा भक्त बने, अच्छा प्रचार करे, अच्छा हरिनाम करे, और भगवत धाम खुद तो जाए, अन्य को भी हजारों की संख्या में ले जाए, ऐसा भक्त पिता ऐसा सोचेगा, है ना। तो पुलिस होगा तो वो ऐसा सोचेगा मैं उससे भी पुलिस लाइन में अपना बड़ा पदवी हासिल हो, बड़ी पोस्ट पे हो। हर पिता का ऐसा होता है। तो जो ये हिरण्यकशिपु है वो भी ऐसा चाहता है कि मेरा बेटा जो है वो अच्छा से अच्छा, एक नंबर ए ग्रेड का असुर बने, हाँ, चलते फिरते मर्डर करे, किसी को चैन से सोने ना दे, सबकी नींद हराम कर दे, ऐसा ही सोचता है ना। अच्छे से अच्छा बनाना है, उसको अच्छा बोलता है कि भाई ऐसा बने। तो मैंने शुरुआत में, जैसे मैं पहले भक्ति में नहीं था, मैं पिक्चर बहुत देखता था, तो एक पिक्चर मैंने देखा, उसमें गोविंदा का था। क्षमा कीजिए, मुझे यहाँ से ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि वो सार जो है उसका मैं आप प्रस्तुत करने की प्रयास कर रहा हूँ। तो लड़की गोविंदा के साथ जो हीरोइन है, वो उसका जो ससुर जो होने वाला है ना, वो उसका उस उद्देश्य, वो गुंडा है। वो बोलता है कि मेरा दामाद ऐसा हो कि मेरे से भी ज्यादा गुंडा हो, समाज में निकलूं तो मेरा वट पड़े, है, सब मुझसे डरे, मेरे लड़के का ऐसा सिक्का हो, ऐसा वो चाहता है। तो ऐसे बोले कि राम पूरी पेट में घुसड़े तो जितना भी है राम पूरी पेट में डाला, पानी पूरी, आलू पूरी, भेल पूरी सब निकाल दे बाहर। तो ऐसा वो कादर खान उसका ससुर था, कादर खान। तो ऐसा मतलब कहने का मतलब कि वो जो फील्ड में है वो अपने से ज्यादा बेटर क्वालिटी दे, जो भी लाइन में है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है। अभी प्रहलाद जो है अपने पिता को उपदेश देता है, पिताजी श्री हरि ही सर्व सर्वा है, आप में और मुझ में सब विद्यमान है। मगर पिता और गुस्सा होता है। प्रहलाद उपदेश देता है, पिता गुस्सा होता है। तो अब तो फाइनली फुल एंड फाइनल बच्चे को मरना ही ऑर्डर दे दिया कि भाई आपको अभी इसको कैसे भी करके इसको टपका डालो, क्योंकि समाज में मेरी इज्जत क्या रहेगी। वो ऐसा विष्णु विष्णु करता नगर में घूमेगा, हरि नाम करके घूमेगा, तो मेरी तो इज्जत की वाट लग जाएगी। इतना मेहनत से मैं इतना करके तपस्या करके इतना कमाया है। तो प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास हुए। जैसे पहाड़ों से फेंक देना कि भाई ऊपर इतना ऊंचाई से फेंक देंगे तो मर जाएगा, तो किस्सा खत्म। तो वहां से भी बच गए। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया तो वैसे भी बच गया। फिर विष जहर भी दिया, उसको भी कोको कोला समझ के पी गए, कुछ नहीं हुआ। अभी प्रहलाद को जितने भी मारने वाली टीम है वो परेशान हो गया कि भैया इसको कैसे मैं मारूं, किस प्रकार से मारूं। कितना जितना जान निकालने का प्रयास था हम सब तरीके से प्रयास कर चुके, गला दबा चुके, ये कर चुके, वो कर, कैसे भी वो मरता नहीं। अभी देखिए वो सर का ऑर्डर है हिरण्यकशिपु का, मिस्टर हिरण्यकशिपु, अभी वो छोड़ेगा नहीं कैसे भी। अगर बच्चा जिंदा रह गया तो इसको मरना पड़ेगा। तो बोलता है कि भाई तू प्रहलाद को बोला कि देख हम लोग थक चुके हैं, तू मरता क्यों नहीं, वो तो बता कैसे मरेगा तू। तो अभी देखिए उससे जिसको मारना है उसको ही पूछ रहा है कि भाई कैसे मरना है। तो प्रहलाद बोलते हैं मेरे पास पावर है विष्णु का, हरिनाम का,
एकमात्र भगवान का नाम है। मैं उसके बल पे ये सब संभव हो रहा है। मैं कुछ अपने ओर से प्रयास नहीं करता, ना ही कोई सिद्धि है। वो मेरे पिताजी तो बहुत सारे वरदान लिए हैं, मेरे पास ऐसा कुछ वरदान नहीं है। एकमात्र हरि का नाम है, वही इससे ही मेरा रक्षा हो पा रहा है। आपको पता है हमारे गौड़ी धारा में हरिदास ठाकुर भी, उनको भी बादशाह ने 22,000 में कोड़ा से मारने की सजा दी। तो वो भी जो मारने वाले थे वो भी पूरी तरह से कंटाल चुके, थक चुके। वो उन्होंने भी यही प्रश्न किया कि अगर तुम नहीं मरोगे हरिदास तो वो बादशाह हमारे हमको मार डालेगा, तो कृपा करके तुम मर जाओ। अभी वो कैसे मरे वो, तो बोले कि तुम ऐसे वो रिक्वेस्ट कर रहे कि हम हर तरीके से थक गए। हरिदास को बोले कि तुम कैसे मरोगे वो बताओ, अगर तुम नहीं मरोगे तो वो हमको बादशाह मार डालेगा। तो हरिदास ठाकुर ने उनके ऊपर दया आई और वो मरने का जो है बनाया एक्टिंग करके, मतलब जो भी, तो ऐसे कुछ दिन के लिए सांस छोड़ दी। कुछ लोग होते हैं कि कैसे भी करके, जैसे हिरण्यकशिपु को बहुत समझाया मगर नहीं समझा। कुछ लोग ऐसे होते कितना भी सुधरने का प्रयास करो सुधारने का, वो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। जैसे रावण सीता जी को हरण करके ले गए, तो विभीषण ने बताया, कुंभकर्ण ने, अंगद ने, हनुमान जी ने सब जाकर के लंका में जाकर रिक्वेस्ट की कि भैया ये जो तुम गेम खेल रहे हो इसको फिनिश करो, इसमें ही सबकी भलाई है। मगर किसी तरीके से ये सुना नहीं और परिणाम सब जानते हैं कि लंका की क्या स्थिति हुई, खुद रावण की भी मृत्यु हुई। तो अच्छा, तो ये कथा जो है हम बार बार सुनते, हर बार सुनते, मगर कथा में हमें रुचि क्यों नहीं होती पता है? क्योंकि हमें भगवान के प्रति प्रेम प्रकट नहीं है ना। हमारे भगवान के प्रति इतने आसक्ति, प्रेम प्रकट नहीं हो पा रहा है हमसे, इसीलिए भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती हमें। तो बोलता वो तो बाहर वो सुना था हमने, वो ऐसा हिरण्यकशिपु उसको प्रताड़ित किया, यहाँ से फेंका, हाथी के पैर तले कुचलवाया, उसकी माँ कयाधु थी। तो ये सब हमारे दिमाग में आता है, तो बार बार वही कथा सुनने में इतना। मगर जो सच्चे भक्त होते हैं उनको जितनी भी बार, जैसे समझ लीजिए एक एग्जाम्पल कि एक प्रेमिका अपनी प्रेमिका के लिए जो पहली बार कोई भी बात हो तो उसको उत्सुकता रहती है कि उसको क्या पसंद होगा, उसकी क्या चॉइस होगी, उसको कैसा खाना पसंद होगा, उसको कौन सा कलर पसंद होगा, क्योंकि उनके प्रति प्रेम है ना। तो वो उसके बारे में जितना भी कवर करने का प्रयास करता है। उसी तरीके से सेम उल्टा प्रेमिका ले लीजिए, प्रेमिका उसके विषय में भी यही सोचती है कि उसको कैसा अच्छा लगता होगा, उनको कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं। तो उसके ये कारण इतना ही है कि उसके प्रति प्रेम। फिर भी ये एक देखिए संसार का जो प्रेम है क्षणभंगुर है, फिर भी इतना अटैचमेंट है। तो उससे 5% भी अगर हम भगवान के प्रति इतना प्रेम करेंगे तो मतलब उसकी कथा में हमें और प्रगाढ़ रुचि प्रकट होगी। तो यहाँ पे हमें बार बार प्रभु जी के द्वारा भी सुनने को मिला है कि, और शास्त्र भी यही कहते हैं कि बच्चा जब माँ के गर्भ में, पेट में होता है, कोख में होता है, तभी उसको हर प्रकार से जो संस्कार है देना चाहिए। मतलब माँ को उस समय ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम में, शास्त्र पढ़ना, ब्रह्म संहिता हो या भगवत गीता हो, कुछ भी, हमें भगवान के अर्च विग्रह की सेवा हो, कुछ भी तरीके से, ना कि मोबाइल में रहे, न टीवी में रहे और इंस्टा फेसबुक में रह करके फिर बच्चा आता है तो वो कार्टून ही आता है। और ज़्यादा प्राय हम देखते हैं कि बच्चे को हम थोड़ा सा भी हमें परेशान करते हैं तो सबका यही, मेरे घर की भी बात करूं तो हम बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं और बच्चे को कार्टून ही दिखा, तो कार्टून देख देख के हमारे बच्चे भी कार्टून ही बन जाते हैं, भक्त नहीं बन जाते। तो हिरण्यकशिपु जब फिर से तपस्या के लिए जाता है वन में, तो ये देवता लोग ने एक बार ऐसा स्कीम सोचा कि अगर इतने वरदान हिरण्यकशिपु पा करके इतना सबको परेशान कर दिया है, अगर हम लोग और इसका कुछ इलाज नहीं करेंगे, मतलब कुछ व्यवस्था नहीं करेंगे, तो और वो वरदान लाएगा और वरदान पा करके वो हमको ही परेशान करेगा। तो इसको, तो देवता लोग ने क्या किया कि एक पक्षी था, जैसे तोता कुछ न कुछ
पाला हुआ जो होता है ना, वो कुछ बोलता है, राम हरे कृष्ण ऐसा भी बोलता है, कोई तोता जो ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसा पक्षी को देवता लोग ने वो जो जहाँ पे हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था वहां पे डिस्टर्ब करने के लिए देवता, ये इंद्र लोग, ये सब ने देवता लोग ने इकट्ठा करके ये सब स्कीम समझा के उसका तपस्या भंग कैसे हो ये करके उसको भेजा। तो पक्षी जा करके वहां पे नारायण नारायण ऐसा बोलता है उसको डिस्टर्ब करने के लिए। तो ऐसा नित्य रूप से ऐसा होता रहा। तो ये हिरण्यकशिपु डिस्टर्ब हो गया, तपस्या भंग हुई और वो कंटाल के घर आया और कयाधु को बोलता है कि मैंने बहुत प्रयास किया, पहली बार एक पक्षी मेरे को इतना परेशान कर दिया। बोले क्या हुआ? तो बोले पक्षी बोलता है नारायण नारायण। कयाधु बोले इसके मुंह में भगवान का नाम कैसे? तो अनजान हो गए कयाधु कि क्या बोला आपने, मैंने सुना नहीं। उसका उद्देश्य ये था कि हिरण्यकशिपु और उसके मुंह से नारायण बोले। तो बोले कि क्या बोले आप, क्या बोल रहा था वो पक्षी? बोले नारायण नारायण बोल रहा था। तो कयाधु अंदर से प्रसन्न हो रही, चलो ठीक है, ऐसे भी करके नारायण तो बोला, ये जालिम कभी भी बोलने वाला नहीं हरि का नाम। तो ऐसे करके 3-4 बार बोलवा लिया भगवान का नाम। तो उसी दिन कयाधु गर्भधान होता है और ये जो प्रहलाद है इसके ही फल स्वरूप ये 3-4 बार जो हिरण्यकशिपु हरि नाम बोला उसके फल स्वरूप ही इसी समय गर्भधान के हुआ और उसी के अंतर्गत ये एक भक्त बालक उनके कयाधु के गर्भ में प्रकट होता है। तो देखिए कुछ नाम लेने इतना जिंदगी भर लोगों को परेशान किया और इतना दुख पहुंचाया, फिर भी गलती से कोई टारगेट से नहीं, इरादा पूर्वक नहीं, गलती से नाम लिया भगवान का नारायण का। तो उसका देखिए एक भक्त उनके घर पे कयाधु के पेट में प्रकट हो गए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कितना भी हो वो ऐसे समय में जब माता के पेट में बच्चा हो तो माता को ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास करना चाहिए कि वो कैसे भक्ति में बच्चा आने वाला। ज़्यादातर की माता लोग क्या करते हैं कि मेरा बच्चा गोरा कैसे हो, जब जन्म ले गोरा हो, या फिर ये जो इधर का इधर रहने वाला है उसको ही कवर करने का प्रयास। भगवत धाम क्या साथ में जाएगा उसको जो भक्त है माता जी वो लोग मेंटेन कर लेते हैं, मगर जो समाज में जो अभी चल रहा है माहौल वो लोग यही सोचते हैं, मोबाइल यूट्यूब में सर्च करते हैं कि बच्चा गोरा कैसे पैदा हो या ये कैसे हो। तो देखिए कैसे कयाधु ने, और उसी समय मतलब जब एक बार ये हिरण्यकशिपु यहाँ पे मौजूद नहीं था अपने राज्य में, तब गर्भधान तो हो गया था। तो ये देवता लोग को पता नहीं था कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो देवता लोग ये सोचा कि चलो हिरण्यकशिपु यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उसके जो आने वाली संतान है उसको हम नष्ट कर देंगे, क्योंकि राक्षस कुल में बेटा पैदा होगा तो वही राक्षस ही होगा और वही सबको परेशान करेगा। उससे अच्छा है कि इसका हम नष्ट कर दे, उसके बालक को मार डाले, हत्या कर दे। तो नारद जी आकर के, नारद जी का तो हर जगह परमिशन है, ऑल यूनिवर्स परमिट, किधर भी प्रकट हो जाते नारायण नारायण करके। तो ऐसे सिचुएशन देख करके प्रकट हो गए और देवता लोग को, इंद्र को वगैरह को, सबको देवताओं को बोले कि कोई ये कयाधु को जो गर्भ में वो उसकी भ्रूण हत्या नहीं होगी। तो बोले महाराज नारद जी ऐसा अगर नहीं होगा तो ये बच्चा जो जन्म देगा वो भी असुर कुल में ऐसा ही होगा और सबको प्रताड़ित करेगा और नुकसान ही होगा। तो इससे अच्छा है कि बेटर है कि उसको हम मार डालें ताकि समाज को और बर्दाश्त ना करना पड़े आने वाली पीढ़ी को। तो बोले नहीं, इसके पेट में जो है वो कोई साधारण लड़का नहीं है, वो स्वयं भगवान का भक्त है, भगवान का ही पार्षद है प्रहलाद। तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा और आप जो चाहते हैं वही कार्य ये असुर कुल में रहकर है प्रचार करेगा और इस धरातल पे भक्ति क्या है वो एक अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा समाज में और दुनिया उसको प्रहलाद के नाम से जानेगी। तो तब उसको नहीं मारा। और इसी प्रकार से ये बच्चे और बहुत सारी कथा तो दी, मगर प्रभु जी ने मुझे आधे घंटे का दिया था। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगा।
और नेक्स्ट हमारे कमर प्रभु, उनको भी सेवा दिया है। हम सब मिलके उनके लिए भी प्रार्थना करें, उनका भी शायद फर्स्ट टाइम है। और महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हृदय से कीजिएगा उनके लिए कि वो ये जो प्रचार कार्य में जो भी यहाँ पे सहयोग करेंगे, तो आपका जो हृदय से भाव रहेगा उनके फल स्वरूप ही वो कुछ यहाँ से प्रस्तुत कर पाएंगे। उनका तृणावर्त ऐसा कुछ टॉपिक है और 10 ऐसा दो टॉपिक है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी अपने सेवा निभाएं और वैष्णव की सेवा करें। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। कुछ भूल त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत एक्चुअली मैं क्या बोलता हूँ, मैं डिस्टर्ब था। मैं लास्ट टाइम में कोई प्रयास नहीं था मेरा, कोई यहाँ पे मैं इतना तैयारी भी नहीं था, मगर मैं सोचा कि अगर मैं मिस हो जाएगा तो ये लिंक टूटेगा तो अच्छी बात नहीं। फिर भी मैं मेरे हिसाब से मैं जितना करना चाहा प्रयास, आप लोग ने बर्दाश्त किया, उसके लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर हरि।